नौवां गुण क्या है राम जी के अंदर? दृढ़ संकल्पवान। राम जी जो संकल्प ले लेते उसे तोड़ते नहीं है। राम जी ने संकल्प लिया, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रण कीन। पूरी पृथ्वी से निशाचरों का नाश कर देंगे, ये राम जी का संकल्प है। और मेरे पागलों, हमने भी राम कथा पढ़कर संकल्प लिया, इस भारत में धर्म विरोधियों को अब हम नहीं रहने देंगे। हाँ, हमने भी संकल्प लिया है, जैसे राम जी ने संकल्प लिया था। मुनियों की हड्डियों को देखकर प्रभु श्री राम ने कहा, अब इस पृथ्वी पर कहीं भी निशाचर जीवित नहीं रह पाएंगे। हमने भी भारत की दुर्दशा को देखकर संकल्प लिया, अब हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और राम का विरोध करने वालों की ठटरी और गठरी बांध कर मानेंगे। बोलो सीताराम। राम को डेंगू और मलेरिया कहने वालों की भी ठटरी जलाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। लोग कहते हैं कि आप ऐसे बयान दे देते हो कि आग लग जाती है। मेरे पागलों, हम आग लगाने के लिए प्रवचन नहीं करते, हिंदुओं को जगाने के लिए प्रवचन करते हैं। और भारत में राम कथा बहुत हो गई, कृष्ण कथा बहुत हो गई, होनी भी चाहिए, लेकिन भारत के कथा व्यासों को और मठों के महंतों शंकराचार्यों को अब सीताराम के साथ साथ भारत हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं को जगाने का काम भी करना चाहिए। बोलो सीताराम। एक आदमी हमें कल मिला, पत्रकार। आपको डर नहीं लगता? हमने कहा हमको कोई टेंशन नहीं, टेंशन कोई हमसे टेंशन है। हम जब तक हिंदुओं को जगाकर नहीं मानेंगे, इस मुंबई में भी सीताराम का ही सिक्का चलेगा, ये गांठ बांध लीजिएगा। और हम ये प्रण लेकर के सिद्धि विनायक भगवान की शपथ खाकर कहते हैं, जब तक भारत के कोने कोने में राम राज्य की स्थापना नहीं होगी, तब तक हम ऐसे ही ललकारते रहेंगे। अब उसका परिणाम भले ही प्राण चले जाएं, चाहे जो हो जाए, हमारा प्रण है तो है। हनुमान जी का प्रण, अगर राम नाम का जाप करके लोगों को जगाना है, उन्हीं हनुमान जी के हम चेला हैं। अब हम भारत में साक्षी जैसा कांड अपनी बहन बेटियों के साथ नहीं देख सकते हैं। आज हमको पता लगा, इस कथा में एक ऐसा परिवार आया है, एक ऐसी माताजी आई हैं, उनका एक बेटा पाल घर में जो हुई थी साधुओं की निर्मम हत्या, उनके ऊपर वह पत्थर बरसाए थे धर्म विरोधियों ने। लॉकडाउन काल में दो महात्माओं को अमानवीय कृत्य करके धर्म विरोधियों ने पत्थर मार मार करके उनका संहार कर दिया था। उनकी माताजी आज हमारी कथा में आई हैं, सामने बगल में बैठी हैं, उनकी बहन जी भी बैठी हैं। हम उनके सामने कहते हैं, चिंता मत करो माताजी, आप हमारी कथा में आई, पाल घर के संतों का हम उनकी ठटरी बार करके, जिन्होंने ये काम किया उनकी ठटरी बार करके ही हम अब शांति रखेंगे। ये जो चश्मा लगाए हुए बूढ़ी माताजी हैं, एक महात्मा जी की मां है। पाल घर की घटना सबको याद होगी। इन्हीं का बेटा महात्मा बनकर के जा रहा था, उस गांव से गुजरा और गांव के लोगों ने पत्थर मार मार कर मात्र महात्मा होने के कारण निर्दयता के साथ मार डाला। ऐसे लोग जब हमारे पास आते हैं तो लोग कहते कि आप ऐसे भाषण क्यों करते हो। ऐसे लोग हमारे पास आते हैं तो हमसे फिर रहा नहीं जाता, हमारे भीतर के हनुमान जाग जाते हैं। हमें लगने लगता है कि अब चाहे जो हो जाए, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनवा करके ही मानेंगे। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र चाहता है? कौन कौन इन माताजी का जो बेटा साधु था महात्मा, उसको उनकी जो हत्या की गई, कौन कौन हिंदू एकता के साथ उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है? अगर कोई संतों का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? हिंदुओं की एकता के लिए कौन कौन आज के बाद जिएगा? अगर कोई बागेश्वर धाम का विरोध करेगा तो कौन कौन ठटरी बारेगा? लेकिन तुम लोग बुजदिली कर देते हो, मोबाइल खेलते हो,
जरूरत पड़ने पर तुम निकलते नहीं हो। किसी को हमें मारना नहीं है, न किसी का संहार करना है। हम लोग हिंदू हैं, सनातनियों को बहुत प्रेम पूर्वक रहना है, लेकिन हम सब हिंदू एक हैं। जितने हिंदू यहाँ बैठे यही भर एक हो जाएं। धर्म विरोधियों की क्षमता नहीं है, आंख उठाकर देख ले बे। बोलो जय सिया राम। माता जी आप बैठो, चिंता मत करो। और हम हैं, अब आप आ गई हो और अब आप आशीर्वाद दो। अब हम जो है उनकी ठटरी बारेंगे, उनको सद्बुद्धि दिलवाएंगे। भगवान उनको सद्बुद्धि दे और भारत का कानून उनको फांसी की सजा दे। यही हनुमान जी से प्रार्थना हम करते हैं। राम जी की 9वीं शिक्षा है दृढ़ संकल्पवान। वो जो भी संकल्प ले लेते उसको पूरा करते। हम लोग भी भगवान की भक्ति का संकल्प लें। कौन कौन भगवान की भक्ति का संकल्प लेना चाहता? बागेश्वर धाम का विरोध अगर कोई करेगा तो कौन कौन जवाब देगा? पक्का? जोश में कि होश में? देखो तुम लोग हमारे परिवार के सदस्य हो। हम तुम्हें कथा श्रोता नहीं मानते कि तुमने ताली पीटी और घर चले जाओ। तुम लोग हमारे परिवार के सदस्य हो और हम चाहते हैं तुम लोगों के सामने जैसी दीपावली 22 जनवरी को आने वाली है ऐसी हर दिन मनती रहे। बोलो सीताराम। तो राम जी का 9वां संकल्प दृढ़ संकल्प है। वो कभी संकल्प से हटते नहीं।